उधर गरियाबंद में नक्सलियों का डंप सामान बरामद कर दिया गया है। 3 अलग अलग जगहों पर डंप किया गया था सामान और आईईडी बनाने का सामान भी बरामद किया था। स्टील कंटेनर, 57 बम सहित नक्सल सामग्री जब्त की गई है। पुलिस की E30 ऑपरेशन टीम की कार्रवाई हुई है। गोबरा पहाड़ी जंगल में कार्रवाई की गई है। ये बड़ी जानकारी गरियाबंद से, जहां पे देखिए नक्सलियों का डंप सामान बरामद किया गया है। 3 अलग अलग जगहों पर डंप किया गया था सामान और आईईडी बनाने का सामान भी बरामद कर दिया गया। स्टील कंटेनर और 57 बम सहित नक्सल सामग्री जब्त की गई है और पुलिस की E30 ऑपरेशन टीम की ये कार्रवाई हुई है। गोबरा पहाड़ी जंगल में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो गरियाबंद से एक खबर, जहां पर देखिए नक्सलियों का डंप सामान बरामद किया गया है। 3 अलग अलग जगहों पर ये सामान को डंप किया गया है। महज 21 दिन में सुरक्षा बल ने तीसरी बार नक्सलियों का एक बड़ा डंप पकड़ा है। आपको ज्ञात होगा कि 16 तारीख को भी, जिस दिन 4 नक्सलियों ने गरियाबंद में सरेंडर किया था, उस दिन लगभग 16.5 लाख रुपए का डंप और कई तरह की सामग्री, नक्सल सामग्री सुरक्षा बलों ने बरामद की थी। इसके बाद 31 जुलाई को कई सामग्री उस दिन भी बरामद हुई थी और आज फिर नक्सलियों के एक बड़ा डंप पुलिस को मिला है। लेकिन इस बार जो डंप मिला है वो अलग तरह का है। इस बार बारूद ज्यादा मिला है, कई तरह का। तो हमारे साथ इस समय एडिशनल साहब हैं, इनसे बात करेंगे कि ये जो कुछ फटाके भी मिले हैं, कुछ एक वायर भी मिला है, वो कितना खतरनाक होता है और उसका क्या क्या इस्तेमाल होता है। सर, आज जो मिला है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें 1-2 चीजें आप जो बता रहे थे, ये कैसे यूज करते हैं? इसमें तो एक पटाखे हैं, वो करीब जो बड़े साइज के टाइगर बम जो बोलते हैं, वो 57 की संख्या में है। तो उसको माओवादी 2 तरह से उपयोग करते हैं। एक तो पटाखे को जला के सिग्नल भेजने के लिए, अगर कुछ दूर में उनके साथी हैं और फोर्स का मूवमेंट है तो उनको तुरंत सिग्नल भेजना है तो पटाखे जला देते हैं। दूसरा, ये पटाखों को कंटेनर में डाल के उसको डेटोनेट करके छोटा आईडी बना सकते हैं, जिसमें 1-2 लोगों की जान जा सकती है या गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉर्डेक्स वायर है, वो कॉर्डेक्स वायर ये हाई एक्सप्लोजिव है। 1 मीटर कॉर्डेक्स वायर एक बम, जो 5 किलो का जिलेटिन का बम होता है, उसके बराबर विस्फोट करता है। तो वो कॉर्डेक्स वायर 2 मीटर इस डंप में मिला है। और इसके अलावा कंटेनर वगैरह है, कंटेनर वगैरह पहले भी मिला था। तो उस तरह की चीजें आज अभी बरामद हुई। सर, ये 21 दिनों में लगातार तीसरी कार्रवाई, इसको कैसे देखते हैं? और ये जो नक्सली आत्मसमर्पण के बाद ज्यादा इसका वो जो जब डंप हमको लगातार मिल रहा है, उसका ग्राफ इसलिए ज्यादा बढ़ा हुआ है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जनवरी में जो बड़ा एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद से सरेंडर भी बढ़े हैं। ऑपरेशंस तो हमारे लगातार समय के साथ में हो ही रहे हैं। और जितनी भी एजेंसीज यहाँ डिप्लॉयड हैं गरियाबंद और धमतरी जिले में, सारे कोऑर्डिनेटेड वे में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, सरेंडर भी बढ़े हैं, लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। तो जो भी सूचनाएं हैं सभी तरफ से मिलती जा रही हैं, तो सफलताएं मिलती जा रही हैं। तो ये थे नक्सल एडिशनल एसपी धीरेन्द्र कुमार पटेल सर, हमारे साथ बताया किस तरह की सामग्री बरामद हुई है, किस तरह से नक्सली उसका इस्तेमाल करते हैं और लगातार जो सफलता मिल रही है, कहीं न कहीं सुरक्षा बलों का भी हौसला काफी बढ़ा हुआ है और जो सफलता मिल रही है, उससे जनता में भी एक विश्वास पैदा हो रहा है। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। हिमांशु कुछ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। हिमांशु, क्या डिटेल्स, जो आईडी बनाने का सामान बरामद किया गया कितना घातक है, कब इसे बरामद कर दिया गया है? जी देखिए, सारा जो सामग्री है जो आज ही बरामद की गई है। और ये जो नक्सल एसपी है धीरेन्द्र पटेल, इन्होंने बताया कि आज जंगल में सर्चिंग के लिए जब टीम निकली हुई थी, उस दौरान ये सारी सामग्री बरामद हुई है। और मैनपुर क्षेत्र के अंतर्गत गोना का जो जंगल आता है, वहां पर 3 अलग अलग जगहों पर ये सामग्री डंप की गई थी, जिसमें गरियाबंद, धमतरी और नुआपाड़ा के जो माओवादी है, उनका ये सामग्री उनकी बताई जा रही है। और इसमें कई तरह के जो नॉर्मल पटाखे होते हैं, उसमें 57 लगभग बड़े बम बरामद हुए हैं। कॉर्डेक्स करके एक वायर हुआ है तो काफी खतरनाक बताया जा रहा है। एडिशनल एसपी ने बताया कि इस वायर में गठान लगाकर 10 से 12 गठानों के बाद एक 200 से 150 फीट की जगह को पूरी तरह से उड़ाया जाता है। तो ये काफी खतरनाक बताया जा रहा है। जी, तो ऐसे में देखिए, ये जो इतना खतरनाक, इतना घातक ये सामग्री जब्त की गई है, कहीं ना कहीं ये भी एक हमारे जवानों की बड़ी उपलब्धि है कि इसे देखिए समय से पहले ही इसको बरामद कर दिया गया। हिमांशु, आवाज मिल रही है? जी 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 बोलिए। जी जी, पुलिस के द्वारा इस ऑपरेशंस को लॉन्च करके एक कहीं ना कहीं देखिए खतरे से पहले ही
इस खतरे को भांपते हुए ये बड़ी उपलब्धि है पुलिस के लिए कहीं ना कहीं जो सामान बरामद किया गया है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले अगर 21 दिनों की बात करें तो पिछले 21 दिनों में ये तीसरी जो पुलिस को सफलता मिली है। 17 जुलाई को एक डंप बरामद हुआ था जिसमें लगभग 16.5 लाख रुपए बरामद किए थे और कई तरह का नक्सली सामग्री थी। इसके अलावा 31 अगस्त को भी फिर एक सामग्री बरामद की थी नक्सलियों की, जो पंडरी पानी और सीसा सेट के जंगल में बरामद हुई थी। इसी तरह से आज फिर एक तीसरी सफलता मिली है। और जहां तक इन सफलताओं की बात की जाए तो जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, जो माओवादी सरेंडर कर रहे हैं, उनके बताने के आधार पर ये सारी उनकी जो जानकारी मिल रही है उससे ही ये सारी जानकारियां निकल कर बाहर आ रही है और सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी देने के लिए।